दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, जबकि भाजपा और कांग्रेस की भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मुकाबले में उतरने की तैयारी मजबूत हो चुकी है। इसी बीच बसपा ने भी दिल्ली चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारियां शुरू कर दी। पार्टी सूत्रों की माने तो दिल्ली चुनाव के लिए बसपा उम्मीदवारों की सूची 15 जनवरी तक जारी होने की पूरी संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बसपा सूत्रों की माने तो बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली को 5 जोन में बांटा है। हर जोन में निगरानी के लिए एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई है। कहा जा रहा है कि बसपा दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उम्मीदवारों का चयन केंद्रीय कोऑर्डिनेटर की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा। पार्टी सूत्रों की माने तो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देंगे। उसके बाद उम्मीदवारों की सूची बसपा प्रमुख मायावती के पास भेजी जाएगी। बसपा प्रमुख और कोऑर्डिनेटरों की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना होगा। यह सूची 15 जनवरी तक तैयार होने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि बसपा दिल्ली की चुनावी तैयारियां शुरू कर चुकी है। इसके लिए जमीनी स्तर पर पार्टी की छोटी बैठकें लगातार हो रही हैं। इन बैठकों में प्रमुख मुद्दों और एजेंडों पर चर्चा भी की जा रही है। इन्हीं के आधार पर उम्मीदवार भी आगे चुने जाएंगे। बसपा के एक पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी 5 जनवरी से अपना चुनावी अभियान शुरू कर सकती है। पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा और चुनाव की तारीख सामने आने के बाद मायावती और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। दिल्ली में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी का दिल्ली में खाता तक नहीं खुला था। साल 2020 में बसपा को दिल्ली में 0.71% वोट मिले थे। इसके अलावा साल 2015 में और 2013 और 2008 में भी बसपा ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। साल 2003 में बसपा ने दिल्ली की 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था। साल 2003 में बसपा को दिल्ली में 5.76% वोट मिले थे, जबकि साल 2015 में बसपा का वोट शेयर 1.13% था। 2013 में बसपा का वोट प्रतिशत 5.35%, 2008 में 14.05% था। यानी बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत 2008 में रहा। तब बसपा ने 2 सीटें भी जीती थी। अब एक बार फिर से बसपा दिल्ली चुनाव में अपना किस्मत आजमाने की तैयारी में है। बीएसपी इस बार दिल्ली चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में इसलिए भी है ताकि पार्टी अपने कैडर को और भी मजबूत कर सके और अपने कैडर्स के वोटर्स को अपने पास ला भी सके। पार्टी दलित बस्तियों और दलित वोटर्स के बीच अपनी पहुंच को बढ़ाना भी चाहती है। पार्टी का प्लान है कि हर गरीब बस्ती में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से अपने कैडर वोटर्स को जोड़ा जा सके। पार्टी दिल्ली प्रदेश में हर घर डोर टू डोर कार्यक्रम चलाने वाली है। दिल्ली में करीब 20% दलित वोटर्स हैं, जो दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से 12 सीटों पर निर्णायक भूमिका हमेशा से निभाते आए हैं। बीएसपी 5 जनवरी को दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम भी करने जा रही है। इस कार्यक्रम की कमान मायावती के भतीजे आकाश आनंद के पास होगा। यह कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा की आरक्षित सीट कोंडली सीट पर होगी। बीएसपी का प्लान है वो मायावती को चुनावी प्रचार के लिए उतारे। हालांकि ये बात जब दलित वोटर की हो रही है तो फिर इस वोटर के इतिहास को जानना भी जरूरी है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली में अगर 1993 से लेकर के 2020 तक के चुनाव पर नजर डालें तो एक बार कांग्रेस और 2 बार आपने एससी के लिए आरक्षित सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। साल 1993 के चुनाव में दिल्ली की 13 आरक्षित सीटों में से 8 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वहीं साल 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने सभी 13 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। साल 2003 के चुनाव में कांग्रेस ने 11 तो बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने 9 और बीजेपी ने 2 और अन्य ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। साल 2009 में हुए परिसीमन के बाद दिल्ली में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या घटकर 12 रह गई। दिल्ली में 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई। इस चुनाव में कांग्रेस केवल 1 ही सीट जीत पाई थी। वहीं बीजेपी के हिस्से में 2 और आप के हिस्से में 9 सीटें आईं। इसके अलावा 2015 और 2020 के चुनाव में एससी की सभी सीटों पर आपने ही जीत दर्ज की। अगर वोट शेयर के हिसाब से देखें तो 1993 के चुनाव में एससी के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने 35.68% और बीजेपी ने 36.84% वोट अपने खाते में किए थे। वहीं 1998 में कांग्रेस को 53.89% और बीजेपी को 28.6% वोट मिले थे। साल 2003 के चुनाव में कांग्रेस को 50.36 और बीजेपी को 28.6% वोट मिले थे। साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस को 44.66 और बीजेपी को 31.69% वोट मिले थे। वहीं साल 2014 में दिल्ली की राजनीति में आपकी एंट्री के बाद कांग्रेस का 80 सीटों पर वोट शेयर गिरकर
23.86% पर पहुंच गया। वहीं बीजेपी को 28.78% वोट मिले। पहली बार चुनाव लड़ी आपने 34.56% वोट अपने नाम किए। इसके बाद हुए 2 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर उतने वोट भी हासिल नहीं कर पाई जितने अकेले आपने हासिल किए थे। साल 2015 में कांग्रेस ने 9.1% और बीजेपी को 27.24% वोट मिले थे। वहीं आपने अकेले 58.88% वोट अपनी झोली में डाली। वहीं 2020 के चुनाव में कांग्रेस केवल 3.97% वोट ही हासिल कर पाई। वहीं बीजेपी को 33.76% वोट मिले तो आपको 57.7% वोट मिले। इन पिछले 7 चुनाव में दिल्ली में एससी के लिए आरक्षित सीटों पर बीजेपी कभी दहाई के अंकों से कम नहीं हुआ है, यानी उससे ज़्यादा ही रहा है। उसे इस दौरान सबसे कम 27.24% और सबसे अधिक 36.84% वोट मिले हैं। इन 7 चुनाव में एक बार बीजेपी ने तो 3 बार कांग्रेस और आपने सरकार बनाई है। लेकिन इस बार मायावती अगर चुनावी ताल ठोक देती है तो जाहिर सी बात है कि अम्बेडकर के मुद्दे से लेकर के तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिसके नाते से दलित फैक्टर दिल्ली में भी हावी है, तो फिर मायावती खेल कर सकती हैं। और भले ही बीएसपी चुनाव जीते या न जीते, लेकिन दलित वोटर अगर खिंच गए किसी भी पार्टी के, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसका सियासी गुणागणित बिगड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।